हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि सीरीज को डिक्शनरी की हेल्प से कैसे क्रिएट करते हैं। तो उससे पहले आप समझ लो पहले डिक्शनरी होती क्या है। ठीक है, डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, बेसिक नॉलेज ले लो जिससे कि आप सीरीज को आराम से क्रिएट कर पाए विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी एक बिल्ट इन डेटा टाइप है जो अलाउ करता है स्टोर करने में और मैनेज करने में आपकी वैल्यूज को इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। ठीक है, डिक्शनरी रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे अगर आप डिक्शनरी देखते हैं उसमें क्या होता है, पहले वर्ड होता है और फिर उसका मीनिंग होता है, राइट। इस तरीके से आपकी डिक्शनरी होती है, इसमें भी पहले की होती है और फिर उसकी वैल्यू। तो इस तरीके से कॉलन लगता है बीच में और ये एक पेयर बनता है। ठीक है, एक वैल्यू का पेयर बनता है, तो इसको हम बोलते हैं डिक्शनरी। इसकी आइडेंटिफिकेशन है करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स में जब आप की वैल्यू पेयर को लिखते हैं तो ये क्या बन जाती है, ये डिक्शनरी बन जाती है। इतना क्लियर है। तो कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले आप कोई भी नाम रखेंगे अपनी डिक्शनरी का। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट रखा है, करली ब्रैकेट्स लगाए, उसके बाद हमने की दी और फिर वैल्यू दी। अब यहाँ पे कोट्स क्यों लगाए हैं, कोट्स इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है। जब भी आप स्ट्रिंग वैल्यू का यूज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कोट्स लगाने, चाहे फिर वो सिंगल हो या डबल हो, इट्स अप टू यू। कॉलन लगाना है की के बाद वैल्यू। तो यहाँ पे जो नेम है ये क्या है, की है, और ये जो दीपक है ये क्या है, वैल्यू है। इसी तरीके से हमने कितनी की वैल्यू बनाई है, यहाँ पे हमने 3 की वैल्यू पेयर बनाए हैं। एक डिक्शनरी में आप जितने मर्जी की वैल्यू बना सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने यहाँ पे कितने लिए हैं, 3 लिए हैं। अब यहाँ पे देखो जो नेम है वो की है आपकी, एज, कोर्स, ये क्या है, ये कीज है। और जो इनके आंसर्स है, जो इनकी वैल्यूज है, उनको क्या बोलेंगे हम, जैसे दीपक है, एज में क्या है 20 है, कोर्स में 5 है, दिस इज द वैल्यूज। तो इस तरीके से डिक्शनरी बनाई जाती है। अब आपको समझ में आ गया की क्या होती है और वैल्यू क्या आती है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है जब आप सीरीज करते हैं। तो जो यहाँ पे होती है यानी कि आपकी लेफ्ट साइड में जो होती है उसको हम कीज बोलते हैं, और जो आपके राइट साइड में होती है उनको हम बोलते हैं वैल्यूज। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से सीरीज बनती है। यहाँ पे देखो जो कीज होती है डिक्शनरी में जो हम बनाते हैं उसमें कीज जो होती है, जब आप सीरीज बनाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, इंडेक्स बन जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर डिफॉल्ट इंडेक्स नहीं आते। जैसे हम पहले सीरीज बनाते थे तो हमारे डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर कुछ इस तरीके से आते थे, लेकिन डिक्शनरी से जब आप सीरीज बनाते हैं तो वहां पर डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर नहीं आते। वहां पर जो कीज होती है वही आपके इंडेक्स नंबर बनते हैं, और जो वैल्यूज होती हैं वो आपका सीरीज का डेटा बनता है। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारी एक डिक्शनरी है, हमने इसका नाम क्या रखा है, my_dic। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा के हमने 3 की वैल्यू पेयर लिए हैं। यहाँ पे जो कीज है वो कौन सी है, एप्पल, बनाना एंड चेरी, और जो वैल्यूज है वो क्या है, 10, 15, 7। तो जो एप्पल, बनाना, चेरी है, जो हमारी कीज है वो सीरीज में क्या बन जाएंगे, इंडेक्स, और जो हमारी वैल्यूज है वो सीरीज में क्या बन जाएंगी, डेटा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो हमने इंपोर्ट पांडास एसपीडी लिखा, सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ये होती है। यहाँ पर देखो हमने क्या बनाया है, हमने डिक्शनरी बनाई, दिल्ली लिखा 45, मुंबई 40। तो यहाँ पर जो दिल्ली और मुंबई है ये क्या है, ये कीज है। कौन सी है, एक दिल्ली है और एक मुंबई है, ये हमारी कीज है। और जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, 45 एंड 40। अब मैंने बताया था जब आप सीरीज बनाते हैं डिक्शनरी की हेल्प से, हमने यहाँ पे देखो डेटा में क्या दिया है, डिक्शनरी दी है। डिक्शनरी की हेल्प से जब आप सीरीज बनाते हैं तो जो आपकी कीज है वो क्या बन जाएंगे, इंडेक्स बन जाएंगे, और जो आपकी वैल्यूज है वो क्या बन जाएगा, डेटा बन जाएगा। अब की बार यहाँ पे 0, 1 नहीं आ रहा, यहाँ पे कीज आ रही है एज अ इंडेक्स, और जो आपकी वैल्यूज है वो डेटा की फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से आपकी ये सीरीज बन जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कस्टम इंडेक्स देंगे, देखो अगर हम कस्टम इंडेक्स देते हैं तो उस वाले केस में आपके पास जो वैल्यूज आती हैं वो सारी नैन वैल्यूज आती हैं। नैन वैल्यूज क्या होती है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझो कि नैन जो होती है वो अननोन या मिसिंग वैल्यू होती है। इसके अंदर है कुछ वैल्यू बट हमें नहीं पता वो किस टाइप की वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ पर जब हमने कस्टम इंडेक्स नंबर दिए तो कस्टम इंडेक्स नंबर यहाँ पर जो हमारी कीज थी, जो हमारे इंडेक्स बने थे दिल्ली एंड मुंबई, तो क्या ये इसमें से कोई मैच कर रहा है, नहीं कर रहा।
जब इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा, ABCD एक नए इंडेक्स नंबर है, तो यहाँ पर वैल्यूज क्या आ गई, सारी नए है, क्योंकि उसके लिए क्या होगा, ये नए इंडेक्स नंबर ओवरराइट हो जाएंगे और क्या होगा, वैल्यूज जो रहेगी वो आपकी नए आ जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि डिक्शनरी में रिकमेंड नहीं किए जाते कि आप इंडेक्स नंबर दो। अगर आप दे देते हो इंडेक्स नंबर तो यहाँ पर फिर आपको नैन वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो उस वाले केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो एक बार हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका। दिल्ली 45, मुंबई 40, तो यहाँ पे हमारा ये सीरीज बन गया। अब यहाँ पे हमने कस्टम इंडेक्स नंबर दिए तो हमारी सारी नैन वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने कस्टम दिए हैं, हमने यहाँ पर इसको फॉलो नहीं किया। हमने यहाँ पे कीज को इंडेक्स नंबर जो बन जाते हैं उसको ना लेकर हमने अपने इंडेक्स नंबर दिए हैं, तो उस वाले केस में आपकी सारी वैल्यूज नैन आएंगी। ठीक है, तो रिकमेंड नहीं किया जाता कि डिक्शनरी बनाते वक्त आप अपने इंडेक्स नंबर दो। आपको डिक्शनरी बनाते वक्त वही इंडेक्स नंबर लेने हैं। आप एक काम कर सकते हो कि आप यहाँ पर जो कीज ले रहे हो, जो आपको इंडेक्स नंबर चाहिए आप वही लो। अगर आपको A चाहिए तो आप दिल्ली की जगह A लिख लो और मुंबई की जगह B लिख लो। ठीक है, लेकिन रिकमेंड नहीं किए जाते कि आप कस्टम इंडेक्स नंबर। चलो एक बार आगे भी देख लेते हैं। क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग डिक्शनरी में आगे और क्या है, यहाँ पर दिल्ली 45 लिखा और मुंबई 40 लिखा, लेकिन अब की बार जो हम कस्टम इंडेक्स दे रहे हैं उसमें एक दिल्ली दिया और एक A दिया। अब यहाँ पे देखो जो दिल्ली है वो क्या मैच कर रहा है आपकी डिक्शनरी की की से, यस मैच कर रहा है, तो उस वाले केस में जो आपका आंसर है वो आ जाएगा। लेकिन A मैच नहीं कर रहा तो A की वैल्यू आपकी नैन देगी। यहाँ पे याद रखना जो आप कस्टम इंडेक्स नंबर दे रहे हैं वही आएंगे और दूसरे इंडेक्स नंबर नहीं आएंगे। अगर कस्टम इंडेक्स नंबर देंगे तो वही डिस्प्ले होंगे, चाहे उसकी वैल्यू मैच कर रही हो या नहीं कर रही। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने दोनों ही दिल्ली और मुंबई लिखा और दोनों की वैल्यू। यहाँ पे 45.0 क्यों आया, क्योंकि जब भी आपकी सीरीज में कोई भी नैन वैल्यू आती है तो वो सारे के सारे मेंबर्स को, सारे के सारे एलिमेंट्स को ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है, फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। अगर इंटीजर वैल्यू है तो फ्लोट में कन्वर्ट होगा, स्ट्रिंग वैल्यू तो कन्वर्ट नहीं हो सकता तो स्ट्रिंग वैल्यू तो एज इट इज रहेगी। लेकिन जो अगर इंटीजर वैल्यू होगी उस वाली सीरीज में वो बाकी सारे एलिमेंट्स को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे हमने इंडेक्स नंबर दिल्ली और मुंबई ही लिखा है, यहाँ पे भी दिल्ली और मुंबई ही है, तो यहाँ पे वैल्यूज आ गई उसकी। अगर यहाँ पे हम स्मॉल d या स्मॉल m कर देते हैं तो आंसर नहीं आता। उस वाले केस में अगर आप ऐसे लिखते तो आपके पास नैन वैल्यू ही आती, क्योंकि केस सेंसिटिव है पाइथन, जैसा लिखोगे वैसा ही मिलेगा। क्लियर, तो यहाँ पर हमने दिल्ली लिखा है तो हमें दिल्ली मिला, यहाँ से मुंबई लिखा है तो हमें यहाँ से मुंबई मिला। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखो आप, मैंने इंडेक्स नंबर दिल्ली मुंबई ही लिखी है तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कस्टम इंडेक्स नंबर देने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप कीज में ही यूज कर सकते हो तो आप उसी में यूज कर लो, क्योंकि डिक्शनरी में जो कीज है वही इंडेक्स नंबर बन जाता है। क्लियर, इसका हम एक बार आउटपुट भी देख लेते हैं, प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पर देखो हमने यहाँ पे इम्पोर्ट पांडास एसपीडी लिखा, फिर हमने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें हमने दिल्ली और मुंबई लिखा, इंडेक्स नंबर हम दे रहे हैं दिल्ली हमने लिखा और A लिखा, तो उस वाले केस में A की जो वैल्यू है वो नैन आ गई और दिल्ली की वैल्यू जो है वो इंटीजर में थी, नैन की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गई, फ्लोट में कन्वर्ट हो गई और हमारा जो डेटा टाइप की बना वो फ्लोट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो इंडेक्स नंबर हमने दिल्ली और मुंबई दिया तो वही सेम आया और वही सेम वैल्यू आई, और इस वाले केस में हमारा जो डेटा टाइप है वो इंटीजर। ध्यान रखना एक भी नैन वैल्यू आती है तो आपका डेटा टाइप कन्वर्ट हो जाता है इन दी फॉर्म ऑफ फ्लोट। अगर उस वाली सीरीज में सारे इंटीजर वैल्यूज है या फ्लोट वैल्यूज है तो फ्लोट ही आएगा। क्लियर, अगर उस वाले केस में अगर मैं सोचो अगर मैं यहाँ पर मेरी जो सीरीज है दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली में अगर A होता और मुंबई में 40 है, ठीक है, एक और मैंने एंट्री करी इसमें पूना और उसमें मैंने नैन वैल्यू दे दी, तो नैन वैल्यू में क्या होगा, अब ये तो हो गया फ्लोट में कन्वर्ट, क्या स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है फ्लोट में कन्वर्ट, नहीं हो सकती। तो उस वाले केस में जो आपका डेटा टाइप रहेगा वो ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना जब भी स्ट्रिंग वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यू एक भी होती है, चाहे उसके साथ फिर इंटीजर हो या फ्लोट हो या कोई भी हो, स्ट्रिंग या कैरेक्टर वैल्यू कुछ भी हो, तो उस वाले केस में आपका डेटा टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर, तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखना। अब डिक्शनरी में इसलिए हम बोलते हैं कि रेकमेंड नहीं किए जाते इंडेक्स नंबर, क्योंकि हमारे जो इंडेक्स नंबर है उसको यही लेनी है। अगर हम दूसरे इंडेक्स नंबर लेंगे तो हमारे पास नैन वैल्यू आ जाएगी, तो क्या फायदा हुआ हमें सीरीज क्रिएट करने का डिक्शनरी की हेल्प से।
कोई फायदा नहीं हुआ, तो इसलिए रिकमेंड नहीं किए जाते। इससे बेटर है कि आप अपनी डिक्शनरी में वही कीज लो जो आपको अपने इंडेक्स नंबर में चाहिए। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से रेंज फंक्शन की हेल्प से हम अपनी सीरीज को क्रिएट करें। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि रेंज फंक्शन की हेल्प से, अगर आपको रेंज फंक्शन दिया जाता है तो उसकी हेल्प से आप सीरीज कैसे क्रिएट करें। क्लियर?